नगीना लोकसभा क्षेत्र के भोजपुर गांव में हम इस टाइम मौजूद हैं और जनता से जानते हैं कि वो किस तरह का कैंडिडेट चाहती है, इस बार चुनना चाहती है। बने रहे आप हमारे साथ और जनता से हम बात करते हैं। आज अंदर चलते हैं, तो आप हम मार्केट के अंदर। बाबा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? मायावती। मायावती तो आई नहीं अभी। तो नहीं आई, तुम्हें पता भी है कुछ? मतलब अगर जिस तरह से सरकार का ही प्रचार करते हो तुम। अच्छा। हाँ, हाँ, मायावती जीतेगी। अच्छा। हम बहुजन के सन 84 से बहुजन के आदमी तो बहुजन को ही वोट देंगे। अब ये जो आज़ाद आ गया, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये मायावती भी आ गई, तो ये दोनों जगह तो वोट बढ़ जाएगा फिर। बटेगा, ऐसा है। उसका वोट युवा वर्ग का वोट है हाँ, और बहुजन का वोट जो है वो उसका जड़ से उसका वोट है। जड़ से उसका वोट है। तो वोट एक तरफ पड़ना चाहिए था, दो तरफ पड़ रहा, तो कटेगा नहीं कटेगा? अब नहीं समझौता हो तो क्या करे? नहीं तो समझौता क्यों नहीं हुआ, वजह क्या रही? अब कोई वजह रही होगी। नेता लोगों का ऐसा ही होता है। है? नेता लोगों का ऐसा ही होता है, जब नहीं मानते एक दूसरे की बात। अच्छा। लोकसभा चुनाव को लेके कौन कैंडिडेट है जो मजबूत लग रहा है? सभी बढ़िया लग रहे हैं मतलब ऐसा थोड़ा ही नहीं मतलब हाँ, हम मतलब सभी अच्छे लगते हैं, है नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी की तारीफ करने क्यों करते हैं। ये जिस तरह से पुराने जो सांसद रहे उनका रोल क्या रहा? कोई खास नहीं रहा, बढ़िया नहीं। खास नहीं रहा कुछ। तो अगर जो नए सांसद देखते हैं तो किस तरह का सांसद चाहिए? बीजेपी का ही होना चाहिए, बढ़िया। बीजेपी का ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, यही करेंगे काम भी सही। बढ़िया काम तो यही करेंगे। तो कैंडिडेट के बारे में कुछ पता है, कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है? बस मुझे तो पता नहीं, भी देखो ये मेरे और कैंडिडेट अभी आया नहीं कोई ऐसा, अच्छा। है नहीं, जो मिलकर जाता हम इससे, है नहीं। अभी और आगे भी चलेंगे और लोगों से बात भी करेंगे, क्योंकि जनता की राय ज़रूरी है। किस तरह से युवा भी हैं यहाँ पे, युवाओं से भी पूछेंगे। हाँ भाई, लोकसभा चुनाव को लेके युवाओं में इस बार क्या लगता है कि कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए? और लोगों से भी पूछते हैं, यहाँ पे और लोग भी हैं कि किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं वो। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेके किस तरह का कैंडिडेट देखते हो इस बार? ये इलेक्शन जैसे आ गए तो कैंडिडेट कैसा चाहिए? कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। तीन कैंडिडेट जो है इस टाइम चर्चा में है। एक चंद्रशेखर आज़ाद जो एएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी, एक बीजेपी से ओम कुमार, और तीसरे जो है आपका मनोज कुमार जो गठबंधन से है। तो इन तीनों में कौन लग रहा है कि इस बार जीत सकता है? गठबंधन में मनोज जी जीतेगा। मनोज जीतेगा। अब उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जज हैं और जब किसी की उन्होंने कभी सुनी नहीं तो जनता की क्या सुनेंगे? ये भी बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो हकीकत आपकी। भाई जज हैं, जज ने किसी की सुनी नहीं तो वो जनता ही क्या सेवा करेगा? तो फिर ऐसे में कौन कैंडिडेट लग रहा है? तो ऐसे मतलब वही होना चाहिए जो मतलब जो जनता का सुविधा अच्छा करे। वही क्या लग रहा है, नाम किसका लग रहा है? तीनों में से आपको कौन पसंद है? मैं तो अभी पता भी नहीं मेरे कौन सा मालूम भाई नहीं। अभी देख सकते हैं, मगर ये वाली बात है कि पता नहीं है, मगर कैंडिडेट किस तरह का चाहिए वो वाली बात है। तो आप बने रहें हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, और लोगों की राय भी लेने की कोशिश करेंगे किस तरह का कैंडिडेट देखना चाहते हैं जनता में। लोकसभा चुनाव को लेके क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए? कैंडिडेट अच्छा ही होना चाहिए। जिस तरह के तीन कैंडिडेट जो है मेन इस टाइम सामने आ रहे हैं, एएसपी से जो है ना चंद्रशेखर, और बीजेपी से ओम कुमार, और जो है मनोज कुमार जो है गठबंधन से। तो इन तीनों जो विकास कार्य करें और जो सभी लोगों का चहुमुखी का विकास हो जाए, बस यही चाहते हैं हम। अच्छा, पुराने जो सांसद रहे उन्होंने आए, मुलाकात हुई कभी नहीं? हाँ, आए थे वो। काम हुआ कुछ उनके? हाँ, बस काम तो हुआ है। जो आपकी पहली पसंद कौन है? बस मोदी जी हैं, और क्या। मतलब किसको वोट देंगे अगर इस बार जो लोकसभा चुनाव में? समय बताएगा, देखो जी। देख सकते हैं हर कोई अपनी अलग अलग राय दे रहा है, और लोग भी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या कहते हैं, किसको जिताना चाहेंगे इस बार। गले वाले भाई जो हैं हमारे, उनसे भी जानते हैं वो किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेके क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है? भाई तीन कैंडिडेट हैं, चंद्रशेखर, ओम कुमार और मनोज कुमार। इन तीनों में से कौन लग रहा है? ओम कुमार लग। वजह?
बढ़िया है, उनका काम भी ठीक है और प्रचार भी बढ़िया है उनका इस टाइम। और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर का भी ठीक है, फिलहाल तो इधर भी आए हुए थे वे, ठीक है, उनका भी प्रचार ठीक है। नहीं, प्रचार से कहा, प्रचार से अगर प्रचार करने से ही सब कुछ विकास हो जाया करता तो फिर तो कोई भी प्रचार बढ़िया कर लिया करता, पैसे ही खर्चा करता, फिर विकास की बात हो ना। उनसे कर लो, उनसे कर लो। नहीं, आप अभी आपके हिसाब से देख सकते हैं। हाँ। भाई साहब, इस साहब लोकसभा चुनाव को लेके कौन कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता। चाचा नहीं बोलोगे? सांसद तो कभी आए नहीं आए? सांसद आए नहीं आए? नहीं बोलोगे? वोट डाले होगे? 5 साल में एक बार मौका मिलता है। जब देखोगे जितना टाइम आओगे तो बता देंगे। नहीं, मतलब एक हमारा जो संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा जो हमें अधिकार मिला हुआ है उसका हम फायदा उठाते हैं, तो कौन सा कैंडिडेट इस बार लग रहा है? ऐसा आप मेरा बात बताना नहीं चाह रहे, अपनी अपनी राय नहीं रखना चाह रहे। नहीं, युवा भी हैं यहाँ पे, उनसे ही पूछते हैं ये क्या लगता है उन्हें भी। हाँ जी भाई। हाँ पूछूंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ इधर साहब। भाई जी, इस बार जो है 3 कैंडिडेट जो है मेन नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर, ओम कुमार और मनोज कुमार। इनमें कौन बेहतर लग रहा है? ओम कुमार। वजह? भारतीय जनता पार्टी का जोर है यहाँ, तो ओम कुमार बढ़िया कैंडिडेट है, पहले विधायक भी रहे हैं, तो बढ़िया प्रयास रहेगा उनके लिए। और जिस तरह से और मनोज कुमार हैं और ये है चंद्रशेखर। नहीं, ये नए चेहरे हैं, वो बात नहीं। अब देख सके आप क्या कहना चाहेंगे? ये ओम कुमार बस। हाँ जी, ओम कुमार ही है जी हमारा तो ये जो चंद्रशेखर की वाली बात आ रही है, चंद्रशेखर को लोग जो है पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे ओम कुमार जो आप अब जैसे बात कह रहे हैं, तो मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, मिलने की वो संभावना तो है, देखो, क्योंकि भाई बीजेपी को इतना सपोर्ट नहीं करते, और यहाँ पे जो हमारे हमारे क्षेत्र में लगभग बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा हैं। हाँ, देखते हैं और लोगों की। भाई क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बस क्या कह सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के भी लग रहा है आसार थोड़े से। वजह क्या है? बस लोग पसंद करते हैं उन्हें ज़्यादा। अगर देखा जाए, ओम कुमार जो है सत्ता में है ना, और चंद्रशेखर जो है अभी नई पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी जो है, तो उसके हिसाब से कौन कैंडिडेट मजबूत? नहीं, मजबूत तो क्या है, देखो ये है ना कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है इस टाइम बढ़िया पॉपुलर हैं लोगों में, और वो वक्त पे पहुंच भी रहे हैं, गरीब मजलूमों का सहारा ही बन रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। आप देख सकते हैं हर किसी की राय अलग अलग है और हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा है, अलग बोल रहा है, तो पूछेंगे सभी से और सभी की राय ज़रूर लेंगे। भाई, इस बार इलेक्शन में कौन लग रहा है? इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है थोड़ी। मुझे नहीं। वैसे अगर वोट डालने वाली बात करें, 5 साल में एक बार वोट डालने का हमारा अधिकार आता है, तो ऐसे में अगर जनता जागरूक नहीं है और उसे ये नहीं पता कि वो किसको वोट देने जा रही है, तो फिर जब अगर सांसद या विधायक चुन के आ जाते हैं और विकास नहीं होता, तो फिर क्यों नाराज़ होते हैं कि है ना विधायक ने काम नहीं किया या सांसद ने काम नहीं किया? भैया यहाँ तो कुछ होता ही ना है यार, आपको तो पता ही, देख लो यहाँ क्या हाल है। नहीं, तो वही तो आप जैसे आप ये कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन है, मुझे तो इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं, तो वोट तो डाल के आते हो? डाल देता हूँ, है ना? डाल देता हूँ हाँ। मैं, ये मैं नहीं खोलूँगा, कहाँ डालता हूँ, वो डाल देता हूँ बस। वोट डालते हो, पता है तुम्हें किसे जीताना है? बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोजगार के चलते अपनी बात नहीं रखना चाहते, क्योंकि जनता सुनती है तो लोगों को उसके बारे में पता भी लगता है, तो इसलिए बहुत कम। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेके कौन जी, लोकसभा चुनाव को लेके कौन कैंडिडेट बढ़िया है? भाजपा ही है, भाजपा ही। और इसके अलावा बस अभी तो फिलहाल मतलब इसकी सुनवाई हो रही है। कैंडिडेट मजबूत है? जी हाँ, आप देख सकते हैं हर कोई अपनी तरह से बात रख रहा है। विकास की बात करें, पुराने जो सांसद थे उन्होंने वो आए, यहाँ पे नहीं आए? ना जी, मुझे जानकारी है ना इसके बारे में। आप देख सकते हैं और लोगों से भी राय लेते हैं, हर कोई अपनी बात रख रहा है, क्योंकि हर किसी से पूछना ज़रूरी है। और होली भी है आज, तो होली भी है। बोलोगे? हाँ जी, बोलोगे?
कौन लग रहा है इस बार? बढ़िया जी कौन लग रहा है इस बार कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट ये बताना भाई है? हाँ जी भाई, बस जी कैंडिडेट तो ये समझ लो जो काम अच्छा करेगा वही अच्छा है। तो कौन आपके हिसाब से तीनों में से कौन बेहतर लग रहा है? बस जी हमारे हिसाब से तो ये समझ लो कमल का फूल जाना चाहिए जी। आप देख सकते हैं हर किसी की अपनी अपनी राय है और हम जो है लोगों के बीच में हैं और लोगों की राय ले रहे हैं, तो बने रहे आप हमारे साथ। सभी लोगों की राय लेने की कोशिश है और बात एक तरफा की नहीं होगी, बात दोनों तरफों की होगी और उसमें राय। हाँ जी भाई, लोकसभा को लेके क्या कहना चाहोगे? इस बार कैंडिडेट कैसा? ये अभी तो मेरे को पता नहीं कैंडिडेट कैसा है इधर पे, भी तो हम तो अभी यहाँ पे नए आए अभी। यहाँ के नहीं हो? नहीं यहाँ तो यहाँ का, लेकिन अभी हमको यहाँ का इलेक्शन के बारे में कोई अभी खास जानकारी नहीं है कि कौन कैंडिडेट है, कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है। मगर अगर देखा जाए तो ये तो है ना कि वोट तो डालोगे ना? हाँ जी, वोट डालने का तो हमारा जी हाँ हक है, डालेंगे वोट तो जिसका। अच्छा, जैसे विधायक और सांसद से लोग नाराज होते हैं कि काम नहीं किया, विकास नहीं किया। जब हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाते, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कैंडिडेट कौन है या किस तरह का कैंडिडेट है और विकास करेगा, तो ऐसे में हम नाराज क्यों होते हैं? जी देखो, मेरा मानना तो ये है कि हर आदमी आज के टाइम में सब अपना देखता है। पहले तो कोई भी बन जाए, कुछ भी कोई काम करते हैं, सब अपनी जेब में भरते हैं, पहली बात तो ये है। उसके बाद ही विकास के बारे में सोचते हैं, पहली बात तो ये है। अगर कुछ बचे, कुछ अगर उनके उससे मतलब कि जैसे कि अगर कुछ अपना काम निपटाने के बाद ही बाद में दूसरे जनता का वो देखते हैं कि हाँ उनके लिए भी कुछ करना है लास्ट टाइम में, अपना मतलब नंबर बनाने की बात है। हाँ बस ये है हमारा कहना। हालांकि वोट तो देंगे, वोट को तो कोई मतलब नहीं है। यही तो ये सवाल तो यही पैदा होता है कि जब हम अपने वोट का, हमें ये नहीं पता कि हमारा वोट कितना कीमती है और हम किसी के कहने में आके वोट डाल देते हैं। नहीं देखो, वोट का ऐसा होता है सीन की वोट तो अपना मन से होता है कि हमें किसको देना है। ऐसा नहीं कि हम किसी के बहकावे में हम किसी को उसको ऐसे बिना को किसी को ऐसे डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना मत होता है कि हम कौन सा बंदा अच्छा है, कि हमारे लिए अच्छा काम करता है, कि जो आदमी रह चुका है पहले भी, अगर वही बंदा खड़ा होता है तो हम तो उसको दिल खोल के वोट देंगे। जिसने हमारे क्षेत्र में कार्य किया है, अच्छे से कार्य किया है, तो उसी के हिसाब से हम उसको वोट देने का वो रखते हैं, मत रखते। मगर सांसद ने काम किया? मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं मेरे हिसाब से क्या काम किया क्या नहीं। बाकी ये वाली बात है ज़रूरी कि वोट डालने का अधिकार आपका है। और क्या लग रहा है इस बार किस तरह का सांसद होना चाहिए? सांसद तो ठीक होना चाहिए, जो अपने को लगे भाई काम करेगा सही से। तो इस टाइम 3 कैंडिडेट जो है वो सामने है, मनोज कुमार, आपका ओम कुमार और चंद्रशेखर आज़ाद। तीनों की अलग अलग पार्टी है और तीनों अलग अपनी, जो एक इंडिया गठबंधन है और एक बीजेपी है और एक ASP है, आज़ाद समाज पार्टी। आपके हिसाब से कौन लग रहा है? अब तो चंद्रशेखर को आना चाहिए सर, चंद्रशेखर को आना चाहिए। चंद्रशेखर को आना चाहिए। वजह है अच्छा आदमी है, आया था एक बार भोजपुर हमारे यहाँ, अच्छा बोला था, अच्छा भाषण दिया था, काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला होना चाहिए कोई भी हो सर, बस। ठीक है, अब और देखते हैं और लोगों की राय भी लेते हैं और लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या मानना है। और यहाँ पे और दुकानें भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। भाई इस बार कैंडिडेट कौन, लोकसभा चुनाव को लेके कौन लग रहा है? बीजेपी। वजह? काम के चक्कर में काम। और जो कैंडिडेट है उनमें से कोई बेहतर नहीं? नहीं बीजेपी। और मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा पूरा। वजह? वजह काम की वजह से ये नहीं, काम इतना पूर्व सांसद जो है उन्होंने काम किया नहीं किया है? किया है, कम किया है, कम। अब क्या लग रहा है इस बार जीतेगी तो बीजेपी, वोट बीजेपी को जाएगा हमारा। अब देख सकते हैं अपनी अलग अलग राय है और 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक जो हम जैसे पूछा तो 2 लोगों का नाम ज़्यादा चल रहा है। एक आपका ओम कुमार जो बीजेपी से है, दूसरा चंद्रशेखर जो ASP है, जो आज़ाद समाज पार्टी से है, जिन्होंने वो उनकी खुद की पार्टी है और उसमें उसको दो लोगों को तरफ रुझान सबका नज़र आ रहा है। तो बने रहे आप हमारे साथ, और लोगों से भी बात करते हैं और लोग क्या कहते हैं उनसे जानते। क्या लग रहा है भाई, कौन जीतेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या कहोगे अपनी बात? अखिलेश यादव को देगा भैया हम तो। इंडिया गठबंधन है वो तो। हाँ तो अखिलेश को देगा। तो लग रहा है जीत जाएगी। जीतेगी देगा, क्यों बेईमानी से तो कोई भी जीत सके। बेईमानी कैसे, किस तरह की बेईमानी? उसमें वोटिंग होती नहीं बेईमानी। अच्छा नो, पर एक बात देखो तो इस टाइम तो एक जो चेहरा जो लेकर आए वो मनोज कुमार लेकर आए, जो ज़्यादा लोग जैसे जनता ने बताया कि ज़्यादा जाना वाला चेहरा नहीं है। एक तरफ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद है, दूसरा ओम कुमार है।
एक तरफ जो है अगर मनोज कुमार की बात करें, जो इंडिया गठबंधन से मनोज कुमार है, जो आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी, और उसमें कांग्रेस भी आ रही है, मगर देखा जाए दो कैंडिडेट जो है जिनके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है, जो ओम कुमार बीजेपी से हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो उनकी खुद की पार्टी है एसपी से, तो इनके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है ना कि मनोज कुमार के बारे में। तो जब चर्चा ही ज़्यादा नहीं है तो लगता है जीत जाएंगे। तो किस्मत की बात है भाई, किस्मत की बात है। देखते हैं और लोगों से बात करेंगे और चलते हैं फिर आगे अंदर, क्या और लोग क्या कहते हैं उनसे भी जानेंगे। हाँ, गाँव भी घुसेंगे। लोकसभा चुनाव को लेके क्या कहते हो, इस बार कौन जीतेगा? तो भैया देखो कौन जीतता है, जिसकी किस्मत जिताएगी वही जीतेगा। वोट जो है हमारा अधिकार है, 5 साल में एक बार हम वोट डालते हैं और हम शहंशाह होते हैं, क्योंकि ये हम ही जिसको चाहे उसे जिता सकते हैं। ऐसे में जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते या उसे सीरियस नहीं लेते, किसी के कहने में आके वोट डाल देते हैं और पूरे 5 साल सांसद या विधायक को गाली देते रहते हैं, तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा विधायक चुनेंगे इस बार। तो कौन लग रहा है? 3 लोगों का नाम जैसे सामने आ रहा है, 3 लोगों का नाम जैसे सामने आ रहा है, तो क्या लगता है? नई सोच है आपका? नहीं सोच, जी बदलाव की वाली बात है। हाँ, आप बने रहें हमारे साथ, हर किसी की अपनी अलग राय, और मेन बात यही कि विकास को लेके बात हो रही है, नए मुद्दे को लेके बात हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेके इस बार चेहरा कौन नजर आ रहा है? चेहरा तो यहाँ तो वैसे अच्छा तो भाजपा ही चल रही है। और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, वो मनोज कुमार है, इन दोनों में से क्या लग रहा है? देखो वैसे दोनों क्या नाम कैंडिडेट तो अच्छे हैं, पर एक जो लहर है ना, वो लहर तो मोदी की है। हाँ, आप देख सकते हैं हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर कोई अपनी तरफ से जो उन्हें कैंडिडेट बेहतर लग रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? पता नहीं भाई कौन जीता। अब तुम वोटर हो, युवा हो, तुम वोट डालोगे, तुम वोट नहीं बने 18 साल के हुए नहीं हुए? हो गया 18 साल के। वोट बनेगा नहीं बनेगा? बनना चाहिए इस टाइम। बनवाया नहीं आपने वोट? नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाते? जब किसने बनवाया नहीं बताओ। इसमें तो ये देखो 18 बालिग हो गया, बालिग होने के बाद जिम्मेदारी तो हमारी खुद की बनती है कि हम अपना वोटर कार्ड बनवाएं। जी सही बात। अब ऐसे में अगर चलो तुम्हारा वोटर कार्ड बन जाता है या वोटर हो जाते तुम, तो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है। 5 साल में एक बार हमें मौका मिलता है, हम शहंशाह बनते हैं कि हम जिसे चाहेंगे उसे हम जिता देंगे। ऐसे में कौन लग रहा है? बोलना नहीं चाहते, अपनी बात नहीं रखना चाहते। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हाँ जी भाई, भैया कौन लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? नहीं पता, बोलोगे नहीं हैं? लोकसभा चुनाव को लेके क्या बोलोगे? इस बार कैंडिडेट कौन किस तरह का चाहिए? एनीथिंग। आप वोटर हो, एक अपनी पसंद तो होगी। 5 साल में एक बार वोट डालोगे? भाजपा बॉस। हाँ वैसे बिल्कुल इस टाइम में आके बहुत ही ज़्यादा करप्शन अब कम हो चुका है, काफ़ी कम हो रहा है भाजपा के आने से। तो आई विल गो विद भाजपा। और भी लोग हैं यहाँ पे जानते हैं, और फिर उसके बाद अगली बार किसी और के गांव में हम नजर आएंगे। तो इस बार लोकसभा चुनाव में लेके कौन लग रहा है, कैंडिडेट कौन मजबूत लग रहा है? आवाजें नापते तो क्या नहीं आती। हाँ, पर भाई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मस्त जिंदगी में मस्त हैं, उन्हें बस ये पता है कि हाँ जीना है, खाना है, मस्त रहना है। आते रहेंगे इलेक्शन, जाते रहेंगे इलेक्शन, हमें तो बस मस्त रहना है। इन लोगों के और लोग भी हैं यहाँ पे। भाई क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेके कौन लग रहा है? जी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, है अभी ऐसे ही चल रहा है ना। वोटर हो ना आप जी, तो अधिकार है। आप 5 साल में एक बार मिलता है, शहंशाह एक बार बनते हो, तो ऐसे में इंटरेस्ट ना लेना, वजह क्या? ये अभी वोट बना, पहले इंटरेस्ट नहीं था, इस बार ही डालूंगा पहले। क्योंकि विधायक अगर कुछ काम नहीं होता या सांसद कोई काम नहीं करता तो हम 5 साल गाली देते, मगर जब वोट डालने का टाइम आता है तो हम अपना जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ऐसे में आप अब क्या कहोगे, क्या लग रहा है? ऐसे में तो चर्चा होनी चाहिए ना, कैंडिडेट बेहतर चुनना चाहिए ना। अपनी मर्जी है, वोट आपका अधिकार है, आप किसी को भी दो, मगर चर्चा तो होनी चाहिए। जी चर्चा। क्या लग रहा है जनाब, कौन है इस बार लोकसभा चुनाव में?
वैसे तो इस टाइम चंद्रशेखर की ज़्यादा प्रेशर बनना है, और चंद्रशेखर या फिर बीजेपी पार्टी। दोनों, बीजेपी या चंद्रशेखर? और मनोज कुमार कहाँ नजर आ रहे हैं? मनोज कुमार अभी इधर को इतना खास रुझान नहीं है, अभी वे लोगों से भी अभी मिले जुले नहीं है। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर के बारे में वाली बात आ रही है कि गठबंधन वाला अगर उससे टिकट मिलता तो और ज़्यादा फायदा रहता। वैसे तो उनकी खुद की अपनी पार्टी है और ओम कुमार भी जो है मजबूत है, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा नहीं मिलेगा? मुस्लिम वोट आपका इतना तो रुझान नहीं है, लेकिन फिर भी 5 से 10% मुस्लिम वोट बीजेपी को जाता है। अच्छा, हाँ, अब देखते हैं और लोगों की भी राय लेंगे और वो क्या कह रहे हैं। बने रहे अब हमारे सभी लोग बराबर हैं। भाई जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेके, क्या कहना चाहोगे? कैंडिडेट कौन बढ़िया लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे इस बार भी। मोदी जी जीत जाएंगे 100%। वजह? बहुत अच्छे हैं, सारे काम बहुत अच्छे हैं उनके। और जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे? कैंडिडेट तो वही जीतेंगे, क्या नाम है उनका? मनोज पारसी। बहुत है मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ हाँ हाँ। अब मनोज कुमार तो उससे है ना, इंडिया गठबंधन से। ओम कुमार है बीजेपी से। और हमारे यहाँ से मनोज पारस जो है यहाँ के विधायक हैं। और मनोज कुमार जो है वो पूर्व जज है, जो इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो जीतेंगे क्या? मनोज कुमार ही जीतेंगे। तो इंडिया गठबंधन है ना? नहीं, उनका ही लग रहा है अभी तो, लेकिन अब ओवरऑल मोदी ही आएंगे पक्का 100%। आप देख सकते हैं कि हर कोई अपनी अलग अलग राय दे रहा है। और आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी किसी और गांव में जाएंगे। अभी तक क्या लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और एक बात, जनता के बीच में हम किसी भी जगह जाके माइक डायरेक्ट लगा देते हैं। हम किसी से ये नहीं कहते कि हम इसके बारे में ये बात करनी है, इसके बारे में। तो सोच समझ कर कुछ भी कहें, क्योंकि सामने वाले की मर्जी हम पूछ रहे हैं, हमारा अपना कोई इसमें वो नहीं। तो मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन अनस के साथ, किरतपुर न्यूज़।